मेंसुरेशन आज हम लोग पहला क्लास लेते हैं, ठीक है। पहला क्लास हम लोग आज का मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन का हिंदी जो होता है आप लोग सभी लोग जानते होंगे, अगर हिंदी से जानना चाहते होंगे तो मेंसुरेशन का हिंदी जो होता है क्षेत्रमिति। थोड़ा हिंदी में देखिएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति यानी एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। एरिया मेनली हम लोग एरिया ही से समझते हैं। क्षेत्रमिति यानी कोई भी काम हम लोग करना होता है, कोई भी फिगर का, मतलब दुनिया का कोई भी फिगर हो उसका हम लोग क्या निकालना होता है, क्षेत्रफल या परिमाप, चाहे परिधि चाहे वॉल्यूम, कुछ भी निकालना होता है। ये मेंसुरेशन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? मेंसुरेशन चैप्टर के अंतर्गत आता है। अब बात ये होती है कि तो सर कौन कौन सा फिगर होता है? दो टाइप्स का फिगर होता है, एक होता है प्लेन और एक होता है सॉलिड। उसके अलावा कोई नहीं होता है, प्लेन होता है और सॉलिड होता है, ठीक ना। दो टाइप का मेंसुरेशन में हम लोग को बात जानना होता है, कौन कौन सा फिगर का मेंसुरेशन निकालना होता है। वो दो टाइप का फिगर होते हैं, एक होते हैं कौन सा, प्लेन, और एक होता है सॉलिड। प्लेन वाला तो इजीली हम लोग ज्यादा से ज्यादा सभी बच्चे जानते हैं, क्योंकि शुरू से लेकर छठे क्लास से लेकर 10th क्लास तक लगभग प्लेन पे ही सबसे ज्यादा बच्चे फोकस डालते हैं, ठीक ना। जाकर बातें गड़बड़ होती कहाँ पे? सॉलिड में। सॉलिड में मतलब क्या, प्लेन और सॉलिड में फर्क क्या होता है? तो प्लेन जो होता है 2 वर्टिकल होता है और 2 डायमेंशनल होता है, जबकि सॉलिड जो होता है 3 डायमेंशनल होता है, ठीक ना। 2 डायमेंशनल का मतलब कि प्लेन में सिर्फ एक्स एक्सिस आएंगे और वाई एक्सिस आएंगे, जबकि सॉलिड में तीनों एक्सिस आने लगते हैं। एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहाँ पे जेड एक्सिस भी आने लगते हैं। क्या? जेड एक्सिस भी आने लगते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज प्लेन फिगर के कुछ फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। अब ड्राइव करना बहुत ही मुश्किल होगा। ड्राइव में जो जो ड्राइव करने वाला होगा, ड्राइव करने लायक होगा, जहाँ से ड्राइव किया जाए फॉर्मूला को, उसको जरूर बताऊंगा मैं, ठीक है। जहाँ पे जरूरत है तब तक मैं हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, कुछ फॉर्मूला मेंसुरेशन के, ठीक ना। स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन। आपको दिखाई पड़ रहा होगा, क्या पड़ रहा है? दिखाई इसमें कुछ पड़ रहा होगा आसानी से। सबसे पहले मेंसुरेशन क्या होता है? मेंसुरेशन, मेंसुरेशन होता क्या है? देखिए आपको पढ़ रहा होगा कि मेनली कहा जाता है कि मैं शुरू में ही बताया कि पेरीमीटर और एरिया निकालना होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले मैंने प्लेन फिगर का बताया हुआ। किसका बताया हुआ है? प्लेन फिगर का। किसका? प्लेन फिगर का सबसे पहले हम लोग जानेंगे आज हो सके जितना अगर फास्ट जान लें तो उतना ही ज़्यादा जरूरी होएगा। प्लेन फिगर का सबसे पहले हम लोग को क्या जानना है? पेरीमीटर और एरिया। पेरीमीटर और एरिया, ठीक ना। पेरीमीटर में होता क्या है? परिमाप, इसका हिंदी होता है। परिमाप इसका हिंदी होता है। और इसका जो होता है क्या होता है? क्षेत्रफल, ठीक ना। परिमाप में क्या होता है? परिमाप में आपको पता होगा पहले से कि जो साइड का लेंथ हो, क्या होगा? टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स, यानी कोई भी फिगर है उसके साइड का क्या होना चाहिए? लंबाई, टोटल लंबाई, ठीक ना। दुनिया का कोई भी फिगर है जो प्लेन फिगर हो, क्या हो? प्लेन फिगर हो, ठीक ना, उसका सभी लेंथ, सभी साइड का सभी लेंथ को ही क्या कहते हैं हम लोग? पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक ना। पेरीमीटर बोलते हैं टोटल लेंथ ऑफ द साइड ऑफ प्लेन फिगर। जितना भी प्लेन फिगर है उसका टोटल लेंथ जो है साइड के द्वारा नापते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीमीटर, ठीक ना। अब बात हुआ एरिया, तो उसके बीच का जो जो भी स्पेस आता है, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर पे और रेक्टेंगल पे ही बातें करते हैं। स्क्वायर हो गया, स्क्वायर है ना, स्क्वायर में सभी साइड इक्वल। एक रेक्टेंगल मैंने ले लिया, क्या? एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। ये जो हम लोग अगर यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं चलना और घूम कर आ जाएंगे टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी बाउंड्री उसका अगर चल कर कवर कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेरीमीटर। और इसके बीच वाले हिस्सा को जो है, ये सब हिस्सा, इसको हम लोग बोलते हैं
एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिया। तो यही बात बोल रहा है कि पेरीमीटर जो होता है टोटल लेंथ ऑफ द साइड, यानी भुजा का कुल लंबाई को ही पेरीमीटर बोलते हैं प्लेन फिगर का, ठीक है ना। एक समतल फिगर का टोटल साइड का ही लेंथ को ही बोलते हैं हम लोग पेरीमीटर। दूसरा हुआ एरिया, तो स्पेस कवर्ड बाय द प्लेन फिगर, यानी जो प्लेन फिगर है जो स्पेस को क्या कर रहा है, ढक ले रहा है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ आपके सामने, ये मान लीजिए कि बैटरी है, प्लेन फिगर है, ठीक है, बैटरी एक प्लेन फिगर है, ये क्या कर रहा है, ये प्लेन फिगर है, ठीक है ना। ये मैं अपने हाथ पर जितना दूर जाकर कवर कर रहा है जगह को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया, यानी कितना चीज को ढका हुआ है, ठीक है ना। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्लेन फिगर होता क्या है। अभी मैंने बताया था, ए फिगर इनक्लोज बाय द 3 और मोर साइड बाय द सर्कुलर बाय ए सर्कुलर बाउंड्री। सर्कुलर बाउंड्री एक मतलब कि माना जाए मोर साइड और बाय ए सर्कुलर बाउंड्री। देखो कहता क्या है, 3 साइड से घिरा हो या उससे ज्यादा साइड से घिरा हो। कोई भी फिगर हो 3 साइड से ही घिर सकता है। अगर सबसे छोटा फिगर भी बनाएंगे घेरना तो 3 साइड से ही, 2 साइड से कभी घिर नहीं सकता है, ठीक ना। 3 साइड से घिरा हो या उससे ज्यादा साइड से घिरा हो या एक सर्कुलर हो। कैसा हो? एक सर्कुलर हो। यानी कहना क्या चाहता है, उसमें 3 साइड होना चाहिए। कोई भी फिगर अगर बना रहे प्लेन फिगर तो 3 साइड तो मेनली रहेगा, ठीक ना। 3 साइड से अधिक भी हो सकता है, ठीक ना। 3 साइड रहे या 3 साइड से क्या रहे, ज्यादा रहे, 3 साइड से ज्यादा भी हो, ठीक ना। या कैसा रहे, सर्कुलर हो। कैसा हो? सर्कुलर, ठीक ना। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। आगे हम लोग बनते हैं। सबसे पहला फिगर जो आएगा क्या आएगा, अगर 3 साइड से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला फिगर क्या आएगा, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल पर हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? नोट करना, नोट कीजिए जल्दी से। मेंस्ट्रुएशन का हिंदी अगर लिखना चाहेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति। मैं बाइलिंगुअल पढ़ा दूंगा, दोनों भाषा में समझने के लिए, बाइलिंगुअल, ठीक ना। क्षेत्रमिति। अच्छा लेफ्टर है, चलिए। अच्छा, परिधि भी बोलिए इसको, परिमाप भी बोलिए। जल्दी से नोट कीजिएगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ पे, ट्रायंगल के पास। बच्चे होंगे तो ऑनलाइन क्लासेस भी चलेंगे, ठीक ना। और कोशिश किया जाएगा कि सभी प्लेटफॉर्म पर आ जाए, ठीक ना। मतलब कि ऑनलाइन भी आ जाए और ऑफलाइन भी। यानी ऑफलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ऑनलाइन भी रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा तो जाकर घर पे देख सकते हैं उन लोग कैसा प्रोवाइडेशन किया जाए, ठीक ना। जैसे कि मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब क्या कर सकता हूँ, मैं इसको आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ कुछ अपने एप्लीकेशन के थ्रू। मेरा एप्लीकेशन जो है श्योर सिलेक्शन ऐप है, उसको डाउनलोड करने के लिए जब बोला जाएगा तो कर लीजिएगा, श्योर सिलेक्शन। उस पे जो है, उस पे ये वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा और उन्हीं बच्चों को दिया जाएगा जो बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं। जैसे कि रिकॉर्डेड वीडियो है, मान लीजिए कि भूल गए कि क्या बताएं क्या नहीं बताएं, नोट कर लिए हैं लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा तो उसको फास्ट कर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक ना। आगे बढ़े, चलिए। तो हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहला बात क्या है, 3 साइड। 3 साइड से एक ही फिगर बनने वाला है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल, ठीक ना।
आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। हम लोग वो डिफिनीशन की तरफ नहीं बढ़ेंगे, डिफिनीशन की तरफ हम लोग नहीं बढ़ेंगे। ट्रायंगल आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है ट्रायंगल। सभी लोग जानते हैं कि फिगर, उसको हम लोग ट्रायंगल किसको बोलते हैं? फिगर विच इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, ठीक ना। ए फिगर विच इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। अभी वो पढ़ाई नहीं करना है, कॉम्पिटिटिव व्यू से पढ़ना है ताकि हम लोग क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पकड़ लें। अब ट्रायंगल का वो जानने चले जाएंगे कि किसको बोलते हैं। अब डिफिनेशन थोड़ी लिख पाएंगे, ट्रायंगल तो सभी बच्चे हो जाएंगे। अब 9th में 11th में तो आपको मेनली पता होगा कि ट्रायंगल बोलते किसको है, त्रिभुज बोलते किसको है। वह चित्र जिसका जो 3 भुजाओं से क्या हो, बंधा हो, 3 लाइन सेगमेंट से क्या हो, बंधा हो। आपके सामने एक फिगर दिखाई पड़ रहा है, 3 लाइन सेगमेंट इसमें दिखाई पड़ रहा है। एक लाइन सेगमेंट है ए, यहाँ पर बी, और एक लाइन सेगमेंट है सी। मेनली इसको अब हम लोग इसका पेरीमीटर निकालना होता है। अब इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर निकालने में सबसे ज्यादा कठिनाई आती है, क्या आती है? कुछ कठिनाइयां नहीं आती है, सभी साइड को जोड़ देते हैं। अगर साइड हम लोग को पता होता है तो सभी साइड को जोड़ देते हैं। अब बात करते हैं कि सर ऐसा कीजिए, आप बताइए कोई भी फिगर है, क्या है? कोई भी फिगर है, कोई भी प्लेन फिगर है, दुनिया का कोई भी प्लेन फिगर है, उसके सभी साइड को जोड़ दीजिएगा तो वो पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। जैसे कि ट्रायंगल है, इसका ट्रायंगल का तीनों साइड को आप जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर का डेफिनेशन ही होता है क्या? द सम ऑफ द ऑल साइड ऑफ द फिगर, यानी फिगर का सभी भुजाओं के योग को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, ठीक ना। तो देखिए पेरीमीटर क्या होता है कि कोई भी फिगर हो, अभी दिमाग में रख लीजिए कि अब फिगर, जब प्लेन फिगर की बात करते हैं तो पेरीमीटर आसानी से निकल जाता है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए तो क्या हुआ, पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड हो गया। साइड में कौन कौन सा है? देखिए ए है, ए दिखाई पड़ रहा है, ए दिखाई पड़ रहा है आपको यहाँ पे, बी है, ए से लेकर सी तक, और सी है, ए से लेकर बी तक। तो ये क्या हुआ? इसका पेरीमीटर हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ठीक ना। ए प्लस बी प्लस सी, यही 2s कहलाएगा, ठीक, 2s कहलाएगा। अब आगे बात करते हैं एरिया में। एरिया में भी सिंपली हम लोग जानते हैं, सिंपली रूप से जानते हैं, एरिया मेनली बहुत सारे फिगरों का एरिया जो होता है लेंथ और ब्रेथ के मल्टीप्लीकेशन का ही एरिया होता है, ठीक ना। तो इसका एरिया में चलते हैं हम लोग। तो एरिया क्या है भाई? एरिया अब निकालने में सबसे ज्यादा कठिनाई आती है यह कि इसका हाइट ओरिजिनली हम लोग को पता नहीं चलता है। ट्रायंगल का हाइट ओरिजिनली हम लोग को पता नहीं चल पाता है, तो इसका हाइट निकालने में हम लोग व्यस्त हो जाते हैं, ठीक ना। अगर हाइट दिया रहता है तो आसानी से हम लोग निकाल लेते हैं। क्या है? एरिया जो होता है बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है? बेस इंटू हाइट। बेस क्या है इसका? जिसपे कोई भी फिगर टिका हुआ है, जो ट्रायंगल टिका हो, ठीक ना, उसको बेस बोलते हैं, बेस इंटू हाइट बोलते हैं, ठीक ना। अब बेस इंटू हाइट, अब हाइट क्या दिया है जी? जितना इसकी ऊपर की तरफ ऊंचाई होगा उसको हम लोग हाइट बोलते हैं, ठीक ना। तो हाइट ऑलरेडी दिया हुआ है h, ठीक, यानी जो एक लाइन जो क्या किया जाता है, एक लाइन जो है गिराया जाता है बेस से, उस वही क्या होता है? उसका हाइट होता है, ऊंचाई होता है, ठीक ना। तो ऊंचाई आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, और क्या है आपके सामने? ए क्या है? बेस है, ठीक ना, यानी 1/2 ए इंटू एच, ठीक। आगे आपके सामने यहाँ पे है 1/2, गलती से छूटा हुआ, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक ना। दूसरा चीज में अब हम लोग चलते हैं, हीरोन्स फार्मूला कहाँ पे आ गए, क्यों आ गए, ये क्यों, आप बताइएगा कि सर ये चीज ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये हीरोन्स फार्मूला के थ्रू ही 7th क्लास में हीरोन्स फार्मूला आपको मिले होगा, 7th क्लास का ये एकदम पॉइंट है। हीरोन्स फार्मूला में क्या आ गया, इसके थ्रू हम लोग डायरेक्ट एरिया का पता कर सकते हैं। कोई भी ट्रायंगल हो उसमें हाइट का चक्कर धन चक्कर नहीं रहे। मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में हम हाइट नहीं दिए, आप एरिया निकालिए, कैसे निकालिएगा? हाइट भी तो नहीं निकाल सकते हैं, हाइट तो नहीं निकाल सकते हैं ना। हाइट निकालने का तो कोई रूल्स ही नहीं है इसमें ट्रायंगल में। अगर मैंने क्या किया कि एक ट्रायंगल दिया आप सभी को, और ट्रायंगल जो है कुछ तिरछा है, इसका हाइट नहीं दिया मैंने, ये ए दे दिया, बी दे दिया और सी दे दिया, इसका एरिया निकालने के लिए बोल दिया, कैसे निकालिएगा? तो वही काम करेगा यहाँ पे आकर हीरोन्स फार्मूला। क्या करेगा? हीरोन्स फार्मूला, ठीक ना। हीरोन्स फार्मूला जो कहता है वो क्या है? रूट अंडर एस इंटू एस ए इंटू एस माइन, सॉरी, रूट अंडर एस
इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसको ही बोलते हैं हम लोग हीरोन्स फार्मूला। इसके थ्रू हम लोग कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अब आगे आगे जब ट्रायंगल बढ़ेंगे तो सभी ट्रायंगल का अलग अलग एरिया आसानी से निकलते हैं। जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का कुछ एरिया अलग था, वो एक छोटा सा एरिया फार्मूला होता है, हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक ना। अब एस क्या होता है, एस अभी बात किया था मैंने, ए प्लस बी प्लस सी, यानी सेमी पेरीमीटर जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल का, उसको आधा कर देते हैं, ठीक ना। ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालेंगे, उसके आधा कर देंगे, बहुत ही आसान होता है ये सब। आधा करेंगे, वही उसकी जगह पे रख देंगे। जब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे अभी तुरंत कुछ देर में, ये फार्मूला को 2-4 फार्मूला जानने के बाद तो समझ में आ जाएगा, ठीक ना। आपको समझ में आया यहाँ तक? इसको हम लोग सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। नोट करिए जल्दी से ट्रायंगल का फिगर बनाकर, और अलग अलग ट्रायंगल का अलग अलग अब फार्मूला हम लोग जान लेते हैं। और ये इसलिए ऐसा किया जाता है और किया जा रहा है आपके सामने, क्योंकि यह एकेडमिक पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, एक प्रकार से कॉम्पिटिटिव पढ़ाई कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानना होगा, ठीक। इसको हिंदी में हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। हो गया, नोट हो गया। जितना फास्ट फार्मूला ही थोड़ा सा जानते हैं आज, उसके बाद क्वेश्चन भी जानेंगे हम लोग। नोट हो गया होगा। चलिए हम लोग अब डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल जानते हैं, ठीक ना। उससे पहले मैं ट्रायंगल के बारे में आपको कुछ नोट करवा देता हूँ, नहीं तो फिर बाद में गड़बड़ सा होने लगेगा। ये ट्रायंगल के बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल आपके सामने रखते हैं, एक ट्रायंगल। ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल बोलते किसको है, नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा, याद है तो याद रहने दीजिएगा। ए फिगर विच इज बाउंडेड बाई, विच इज बाउंडेड by 3 line segments, 3 line segments। कितने बच्चे को अब लाइन सेगमेंट नहीं पता होगा, ठीक ना। अब ये लाइन सेगमेंट बताने वाली बात भी नहीं है, ठीक ना। मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये आसानी से। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी इन टू इंड पॉइंट, ए लाइन विच हैज टू इंड पॉइंट, ठीक ना। ए लाइन विच हैज, जिसके पास दो इंड पॉइंट होता है, दोनों तरफ से इंड कर जाता है, इंड पॉइंट, तभी तो लाइन सेगमेंट कहलाएगा, उसको ही लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ट्रायंगल का ये डिफिनेशन हुआ। अब ट्रायंगल जो है, हम लोग ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन करते हैं उसके एंगल के हिसाब से और साइड के हिसाब से। एंगल के हिसाब से 3 होते हैं और साइड के हिसाब से 3 होते हैं। तो क्लासिफिकेशन अगर कर रहे हैं हम लोग ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन, तो उसका एंगल के हिसाब से, किसके हिसाब से, एंगल के हिसाब से 3 ट्रायंगल होते हैं, टाइप ऑफ ट्रायंगल होते हैं, 3 टाइप ऑफ
ट्रायंगल होते हैं। और उसके किसके साइड्स के हिसाब से, किसके हिसाब से, साइड्स के हिसाब से भी 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होता है, ठीक ना। नोट करना है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन बनता है इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स, कितने टाइप्स के होते हैं, ये क्वेश्चन सीधा बनते हैं, ठीक ना। तो 3 टाइप्स के होते हैं और साइड के हिसाब से भी 3 टाइप के होते हैं। तो हम लोग को जानना है इसमें साइड के हिसाब से, क्योंकि हम लोग बिना साइड के एरिया नहीं निकाल सकते हैं। एंगल के हिसाब से 10th क्लास में जानना है, ठीक ना। एंगल के हिसाब से 10th क्लास में जानना है, जो कि मैं बताऊंगा आप सभी को इजीली। तो आइए सबसे पहले साइड के हिसाब से जानते हैं। निकालिए, जल्दी से नोट करना है, नोट कीजिए, दिखाई पड़ रहा होगा। नोट हो गया जी। तो हम लोग चलते हैं कहाँ पे, अब हम लोग चलते कहाँ पे, अब तीनों टाइप्स के अनुसार एरिया निकालेंगे। आइए देखते हैं आपके सामने, आपके स्क्रीन पे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ आपके सामने आपके स्क्रीन पे पहला ट्रायंगल, ठीक ना, राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल के हिसाब से भी जिसका हम लोग देखते हैं, जिसमें आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। होता क्या है इसमें, अभी मैंने फार्मूला बताया था राइट एंगल ट्रायंगल का, जो फार्मूला एरिया निकालने के लिए बताया था, मेनली सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर फॉलो करता है। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अगर ट्रायंगल का हाइट दिया रहेगा तभी जाकर कोई एरिया निकल सकता है, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा होता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, वह ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, वह ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, ठीक ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक ना। आपके सामने स्क्रीन पे मैंने बता दिया है कि पेरीमीटर किसको बोलेंगे, जिसका तीनों साइड को जोड़ देंगे उसको हम लोग पेरीमीटर बोलेंगे। और इसका एरिया निकालना बहुत ही आसान है, क्या है एरिया, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बात होता है कि सर इसमें हाइपोटेनियस भी एक बात आता है, हाइपोटेनियस निकालने के लिए, ठीक ना, जिसको हम लोग डी से क्या करते हैं, दिखाते हैं, ठीक ना, और एच से भी दिखाते हैं, ऐसा बात नहीं है। अगर यहाँ पे एच नहीं रहेगा, यहाँ पर पी लिख देते हैं हम लोग। इस हाइपोटेनियस, इसको हम लोग एच की जगह पर पी लिखते हैं, परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, लंबवत, और इसके जगह पर हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस की जगह पर अपना समझना होता है, ये मैथमेटिकल टर्म है। हम लोग जहाँ पर एक्स लिखते हैं, कितने लोग वहाँ पर ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, ठीक ना, वही समझना है यहाँ पे। तो एच की जगह पर अगर पी लिखते हैं परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर डी की जगह पर क्या लिखेंगे, हाइपोटेनियस, क्योंकि एबीसीडी नाम दिया गया था यहाँ पे, बी जैसे कि डी बी डी एच दिया हुआ था, तो हाइपोटेनियस हुआ, क्या हुआ, हाइपोटेनियस, जिसको हम लोग एच से सूचित कर सकते हैं। अब हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या होता है कि आपके सामने आपके स्क्रीन पे यही है, बाद में इसको पाइथागोरस थ्योरम आ जाता है, इसको बोलते हैं, ठीक ना, पाइथागोरस थ्योरम के नाम से इसको जानने लगते हैं। कैसे जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है कि त्रिभुज का यानी ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो बराबर होता है ट्रायंगल का बोथ साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। फिर से सुनना होगा, होता क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, जो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग बोलते हैं, पाइथागोरियन थ्योरम जिसको बोलते हैं, कहता यह है कि त्रिभुज का सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, सबसे लॉन्गेस्ट साइड, कोई भी त्रिभुज है, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, मेनली इसी पे बात करता है, किस पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे। लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल होता है त्रिभुज का दोनों छोटे साइड, दोनों स्मॉल साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, ठीक ना। जैसे कोई भी एक ट्रायंगल है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ये दोनों छोटे छोटे साइड हुए, ये बड़े साइड हुए, ठीक ना, ये बड़े साइड हुए, अलग अलग टाइप्स हुए ना, ये बड़े साइड हुए, ठीक ना। मैंने इसका नाम दे दिया बी, क्या दे दिया, बी। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ बी फॉर बेस भी होता है, बी फॉर बेस हो जाएगा।
यहाँ पे मैंने P लिख दिया, क्या लिख दिया, P फॉर परपेंडिकुलर, इसका नाम भी P दे दिया और इसका नाम दे दिया H, H फॉर हाइपोटेनियस और H फॉर सबसे बड़ा वाला साइड। तो कहता क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन थ्योरम क्या बोलता है कि त्रिभुज का सबसे बड़ा वाला भुजा का स्क्वायर, सबसे बड़ा वाला भुजा कौन है इसमें, हाइपोटेनियस यानी H का स्क्वायर जो होगा ये दोनों छोटे साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, ठीक ना, वही यहाँ पे आकर हाइपोटेनियस, सिर्फ हाइपोटेनियस निकालने का काम किया जो कि यहीं से निकल गया, ठीक ना। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से अब कोई भी हम लोग साइड निकाल सकते हैं ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक ना। जैसे कि एच यहाँ पर निकालना था, एच निकालना था तो यहाँ पर डी लिखा हुआ है, क्या किया, एच स्क्वायर जो जाएगा इधर रूट के अंडर में चला जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, ठीक ना। जैसे कि एच हुआ यहाँ पे, ये रूट अंडर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यही बात हम लोग को डायरेक्ट निकालना होगी, सर अब बताइए ना पी निकालना होगा तो कैसे होगा, सिर्फ पी हम लोग को परपेंडिकुलर निकालना होगा तो क्या होगा, ये पी निकालना होगा हम लोग को, तो क्या करेंगे, ये एच स्क्वायर रहेगा यहीं पे और इधर से ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा बी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर जो था इधर जाकर क्या हो जाएगा रूट अंडर, सेम यही हो जाएगा बी के साथ, ये एच स्क्वायर यहीं पे रहेगा माइनस बी स्क्वायर। है समझ में, ये याद करने वाली बात नहीं है, जो मैं बताऊंगा तो कुछ ऐसे ट्रिपलेट हैं वो फॉलो करते हैं जैसे कि हम लोग याद करके रखते हुए, ठीक ना। जैसे 3 4 हुए तो अपने आप हो जाएगा 5, जैसे 3 कोई छोटा साइड है, 4 उससे बड़ा साइड है, छोटा ही साइड है, 3 और 4 साइड दिया हुआ तो सबसे बड़ा वाला साइड क्या होगा 5, जैसे 3 का स्क्वायर हुआ 9, 4 का स्क्वायर हुआ 16 तो 25, 16 9 25, 25 किसका होता है 5 का, 5 क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो इसे कुछ 10 12 या 15 के आसपास, ठीक ना, 15 के आसपास वो ट्रिपलेट सिखा दिया जाएगा, ठीक ना। जैसे कि आपके सामने अभी मैंने बता दिया ट्रिपलेट के बारे में, कुछ जानते हैं यहीं पे देखिए कि मैंने बताया क्या 3 4 5, अब इसका जितना भी मल्टीपल होगा ना वो सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉलो करेगा, ठीक ना। जैसे 3 हो गया तो यहाँ पे 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ठीक ना, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, ठीक है, लॉजिक है, ठीक ना। जैसे कि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक ना, ये बात समझना होगा। अगर क्वेश्चन में दे रहा है 15 12 तो अपने आप दिमाग में आना चाहिए कि 9 होना होगा, 9 होगा, ये नहीं कि अब जाकर निकालने चले जाए, टाइम वेस्ट करने चले जाए। इसलिए बताया था ना मैंने कि कुछ लॉजिकल समझ में आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन में दे दिया, क्वेश्चन में क्या दे दिया, ये 2 टर्म दे दिया 8 और 10, ये तो कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है, 8 10 दे दिया तो आपको सीधा भागना होगा किधर की, 6 होगा, ठीक ना। और क्वेश्चन में दे दिया 12 और 9, सीधा भागना है किधर 15, समझ में आया। तो 3 का ये क्या हुआ, 3 का क्या हुआ, ये तो छोटा पहला एक बेसिक है, मैं बता दूंगा बाद में सभी चीज। 3 का जितना भी मल्टीपल आएगा वही इसके साथ फॉलो करेगा, ठीक ना। 3 6 9 हुआ और यहाँ पे 12 हो रहा है, 3 चौका 12, 6 चौका 16 और 5 चौके 20, ठीक ना। ये फॉलो चेक करते हैं कि सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, इसको जोड़ कर देखिए तो आता है कि नहीं 400, ठीक ना। अगर 20 और 16 दे रहा है तो सीधा हम लोग किधर भागेंगे 12 की तरफ भागेंगे। आया समझ में, उधर हम लोग बहुत आगे चले गए। ये नोट हो गया, कीजिए नोट जल्दी से, यहाँ तक समझ में आया होगा तो। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल जानेंगे, चलते हैं ना, जानते चलते हैं, घबराइए मत, जितना आएगा वो सब जान लेंगे, मुख्य बात से हम लोग जानते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ,
सूर्य जी आगे बढ़े, क्या आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या हुआ, तो मैंने बता रहा था कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के पहला हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसका तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो, इसको ही इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक ना। इसका बहुत ही आसान फंडा है, फंडा इसमें आ जाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट काम करेगा, पाइथागोरियन थ्योरम यहाँ पे काम करता है कुछ कुछ, ठीक ना। इसका जो है कि पेरीमीटर सभी लोग जानते हैं, जब तीनों साइड इक्वल है यानी 3 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक ना। तीनों साइड क्या है, इक्वल है, तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, तीनों साइड 3a लिख सकते हैं, चाहे 3s जो भी लिखिए, 3 साइड तीनों को जोड़ दीजिए जैसे लिखिए, ठीक ना, क्योंकि एक ही रूल एक ही नंबर बार बार रिपीट करेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर अगर मैं 7 दे दिया, क्या दे दिया, 7 दे दिया, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 7 दे दिया तो 7 तो यहाँ पर भी होगा ना, तो 17 का 21 कीजिए, 7 7 14 7 21 कीजिए, जिस तरह आपको करना है कीजिए, ये तो आराम से हो जाएगा। पेरीमीटर समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हाइट अगर दे रहा है क्या, अल्टीट्यूड, अब अल्टीट्यूड और हाइट दोनों एक इक्वल ही होता है, ठीक ना। अल्टीट्यूड उसको बोलते हैं कि वह बिंदु जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, जुड़ते हैं, वहां से कोई लाइन को क्या किया जाता है, गिराया जाता है उसको, और कोई जाकर बेस पे अटक जाता है, गिर जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड बोलते हैं। जैसे उसको हम लोग हाइट बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई दो लाइन सेगमेंट क्या हो रहा है, बिंदु जुड़ रहा है, ठीक ना, और यहाँ से एक बिंदु क्या, एक लाइन को क्या किया गया है, टपकाया गया है, और टपकने के बाद वो 90 डिग्री का एंगल फॉलो कर रहा है, 90 डिग्री एंगल फॉलो करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड, और उसको अगले भाषा में, अपने भाषा में हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइट कब बोलेंगे, जब तक वो लाइन सीधा नहीं हो। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि सर हाइट होता क्या है। जब तक कोई भी बेस पे, कोई भी लाइन पे एक लाइन सेगमेंट एकदम 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा होगा, वो हाइट नहीं कहलाएगा। क्या, हाइट नहीं कहलाएगा, ठीक ना। तो अब ये 90 डिग्री के जब तक नहीं फॉलो करेगा तब तक, ये तो 90 डिग्री फॉलो कर रहा है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइट बोलते हैं, ठीक ना। अगर हाइट दिया रहेगा, अल्टीट्यूड निकालना है इसको, तो कैसे निकालेंगे, √3a/2, ठीक ना, या √3/2a, जिस तरह से बोलना चाहिए बोल सकते हैं। ए का मतलब होता है साइड, ए का मतलब क्या, साइड, यानी साइड का जो है, साइड का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे √3/2 से, ठीक ना। उसके बाद एरिया, जब तक ले एरिया क्या होगा, अब सिर्फ हाइट निकालने की बात का है, ठीक ना। क्वेश्चन बनता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट बताइए, पेरीमीटर तो सभी लोग जानते हैं कि 3 इंटू ए कर देंगे, 3 साइड कर देंगे, ठीक ना, 3 इंटू साइड कर सकते हैं। एरिया निकालने की बात है तो क्या है, एरिया निकालने की बात यहाँ पे √3/4a²। क्वेश्चन क्या बनता है इससे, कुछ नहीं, क्वेश्चन बनता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसी में लड़के क्या होते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं। गड़बड़ ये हो जाते हैं कि दोनों सेम सेम है, सिर्फ यहाँ पे 2 की जगह पर 4 कर दिया है, ए की जगह पर स्क्वायर कर दिया है, ठीक ना। 2 की जगह पे 4 कर दिया है, ए की जगह पे स्क्वायर, सेम सेम है, ठीक ना। ऑप्शन में रहते हैं कि पेरीमीटर सॉरी हाइट ऑफ द ट्रायंगल क्या होंगे, या एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होंगे। तो क्या होगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4a²। जल्दी से इसको नोट कीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल को नोट कीजिए। अगर डिफिनेशन लिखना होगा तो लिख सकते हैं, ए फिगर which has all sides are equal, all 3 sides are equal, all 3 sides लिखिएगा तो पता चल जाएगा कि क्या है, ट्रायंगल का बात कर रहा है, ठीक ना। देखिए वो रिमोट,
हो गया। चलिए उसके आगे हम लोग चलते हैं आइसोस्केल या आइसोसेलेस, आइसोसेलेस चाहे आइसोस्केल, आइसोसेलेस ही बोलिए चाहे आइसोस्केल बोलिए, ठीक ना। इसमें होता क्या है कि इसमें दो साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, दो साइड इक्वल। पहला मैंने बताया ट्रायंगल का टाइप में राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या, उसका मेन परेशानी होता है कि एक एंगल हुआ 90 डिग्री होना चाहिए। वहाँ पे हम लोग फॉलो करा देते हैं ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि जो 90 डिग्री पे गिरा हुआ है यानी वो परपेंडिकुलर का काम करता है, हाइट का भी काम करता है। दूसरा मैंने बताया इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल हो, उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। उसका एरिया निकालने, पेरीमीटर निकालना बहुत आसान है। मैंने पेरीमीटर शुरू में ही बताया कि पेरीमीटर साइड, तीनों साइड को जोड़ देते हैं, पेरीमीटर निकल जाएगा। हाइट निकालना होता है तो क्या होगा, √3/2 को साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एरिया निकालना होगा तो √3/4 और साइड का स्क्वायर कर देंगे तो पता चल जाएगा। अब आता है आइसोस्केल ट्रायंगल यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका दो साइड इक्वल होता है। क्या होता है, दो साइड इक्वल होता है, उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और जब दो साइड इक्वल होगा तो तीसरा साइड अपने आप अलग होगा, ठीक। तो इसका पेरीमीटर तो आसानी से निकाल सकते हैं, तीनों साइड को जोड़ कर निकाल सकते हैं, चाहे a+2 भी। ये तो a+2 भी एक चक्कर है, कुछ नहीं है, समझने की बात है कि तीनों साइड को जोड़ने के बाद ही ये बात आया है, ठीक ना। तीनों साइड को जोड़ने के बाद ही ये बात आया है सामने। अब बात करते हैं अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड कैसे निकालेंगे, अल्टीट्यूड का फॉर्मूला जो होता है √4ba² माइनस a² बट्टा 2। क्या 4ba², किया क्या है कि दोनों साइड का स्क्वायर 2, देखिए क्या हुआ, यही फॉर्मूला को क्या कर दिया है, स्क्वायर किया है, कुछ नहीं किया, स्क्वायर किया है और उसके अंदर ऊपर में रूट चढ़ाया हुआ है, ठीक ना। अल्टीट्यूड निकालने का काम किया। देखिए मैं अल्टीट्यूड किस तरह से निकाल कर अभी कहिएगा तो निकाल दूंगा, ये रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्ड करना बंद कर, ठीक ना। बट्टा में 2, ठीक। एरिया निकालने के लिए क्या काम किया है कि हाइट ऑलरेडी निकल चुका है, हाइट ऑलरेडी निकल चुका है, और a/4 से क्या किया है, मल्टीप्लीकेशन कर देना होता है, ठीक ना। अब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ये पहले कर लीजिए, इसके बाद हम लोग जानते हैं, और मैं बताऊंगा उसका फॉर्मूला निकालूंगा, हाइट से निकला है, ठीक है ना। यहाँ पर पाइथागोरियन फॉर्मूला थ्योरम कैसे फॉलो किया है, पाइथागोरस का फॉर्मूला कैसे फॉलो किया है, यहाँ पे हम लोग जानेंगे। यही मिलाकर होगा, यही मिलाकर 7-8 हो जाएंगे, ठीक है ना। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल आ गया एक तो, ठीक। राइट ट्रायंगल इसलिए हो गया कि वो 90 डिग्री दे दिया, इसलिए राइट एंगल हो गया आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। दो साइड तो इक्वल होगा ही, लेकिन उसमें क्या होगा, एक 90 डिग्री, ये जो है एक इसको क्या कर देगा, सीधा कर देगा, हो गया, और ये दोनों साइड इक्वल कर देगा, इसलिए आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हो जाएगा। मैंने आइसोसेलेस का मतलब क्या, दो साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक ना। राइट ट्रायंगल का मतलब क्या कि एक उसमें 90 डिग्री भी आ गया, उसमें 90 डिग्री भी आ गया। नोट हो गया होगा। हो गया। चलिए आगे देखते हैं आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल क्या है। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा देखिए, सेम है, मैंने अभी बताया कि आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल क्या हुआ, किया क्या कि इसमें दो साइड इक्वल होंगे। सबसे पहले से आइसोसेलेस में तो दो साइड तो फिक्स है कि इक्वल होंगे, दो साइड तो क्या है, फिक्स है कि इक्वल होंगे, लेकिन ये साइड को क्या कर दिया, 90 डिग्री पे डाल दिया, इसलिए क्या हो गया, राइट ट्रायंगल के रूप में आ गया, ठीक ना, क्योंकि इसमें राइट एंगल आ गया तो राइट ट्रायंगल के रूप में आ गया। इसका जो है पेरीमीटर निकालने का काम क्या है, 2a + √2a, 2a + √2a, ठीक ना, 2a + √2a, इसका जो है पेरीमीटर है। ये क्वेश्चन जो है बन सकता है आसानी से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हाइपोटेन्यूज निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं, √2a सिर्फ निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज क्योंकि कारण यह है कि ऑलरेडी यहाँ पर हाइपोटेन्यूज ही है ये, ठीक ना। अब ये भी फिक्स नहीं चल रहा है क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है, हाइपोटेन्यूज निकालने का सिर्फ आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, ठीक ना। हाइपोटेन्यूज यही ना है, बी सबसे लंबा वाला हिस्सा, बी क्या करेगा, √2a, ठीक ना। कैसे हो रहा है हाइपोटेन्यूज, अभी मैंने बताया था कि h² = p² + b²,
एच स्क्वायर की जगह पर एच लिख सकते हैं और पी स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर की जगह पर भी ए स्क्वायर कर लेंगे। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर हो सकता है। और ये जो है 2a स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 अंदर में ही रह जाएगा और ए स्क्वायर से इसका जो रूट होता है, जैसे कि यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर, स्प्लिट करना होता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट में जो है फॉर्मूला स्क्वायर और स्क्वायर रूट का जानकारी है, क्या कर सकते हैं, √2a इस तरह से कर सकते हैं मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। इसको अगर हम लोग करना होता है तो क्या हो सकता है, 2a स्क्वायर, ठीक ना, यही ना होता है अगर मल्टीप्लाई कर, उसी बात को मैंने इससे घुमा कर लिख दिया। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हुआ, क्या ये फॉर्मूला √2a आया समझ में। तो ये फॉर्मूला हुआ, जानना होगा हाइपोटेन्यूज जानने के लिए। अब एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर मतलब बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट ही है तभी ना ए स्क्वायर हो रहा है। देखिए क्लियर करके मैं बता रहा हूँ कैसे आ रहा है। एरिया कैसे हुआ, 1/2, क्या हुआ, ट्रायंगल का फॉर्मूला हो रहा था बेस इंटू हाइट, 1/2, बेस क्या है, ए है, हाइट क्या है, ए है, ए में ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में, इतना समझ में आ रहा होगा आपको। पहले इससे पहले मैं वो ला दूँ, कुछ लिखना होगा तो उसमें से लिख सकते हैं, इसमें से कुछ लिखना तो है नहीं, नहीं ना लिखना है, लिखना है इसमें से, नहीं लिखना है, ये नोट कीजिए जल्दी से, एक्सोस्केल राइट एंगल का कुछ फॉर्मूले, सिर्फ इसमें का पैरामीटर याद करके रखिएगा। सम ऑफ ऑल साइड ही याद करके रखिए, अगर इस तरह से आ रहा है फॉर्मूले में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो इसको याद करके। अब चलते हैं ट्रायंगल हैविंग 2 साइड्स इन वन साइड, वन एंगल अगर रहेगा तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे। अब चलेंगे 10th क्लास पार करने वाले 11th वालों के लिए, ठीक ना, या कुछ क्वेश्चन कराया जाए, तो कुछ क्वेश्चन कराते हैं तब तक के लिए, ठीक है। बुक लाए हैं कोई, लीजिए बुक। चलिए क्वेश्चन करवा देते हैं आप सभी को और इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, ठीक ना।